चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर कोई अपने ध्यान अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हैंड रेस कीजिए ताकि हम आपको अनम्यूट कर पाए। ध्यान रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई बात अनुभव है तो ही। ओके, यस मनस्वी जी। मैम, मेरा ध्यान का अनुभव बहुत अच्छा रहा। और उसमें आपने बहुत अच्छे से ध्यान कराती हैं, आप बहुत अच्छा लगता है। और आप जैसे पढ़ाते भी हैं वो बुक्स बहुत इंटरेस्ट आता है। बहुत अच्छे बच्चे, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, हृदयपूर्वक धन्यवाद आप सभी का। तो कल हमने आपको कोई वर्क दिया था शायद। किसी को याद है कि कल क्या होमवर्क था? याद नहीं? हाँ याद है, शालू जी कहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, यस, सेल्फ लव। सेल्फ लव। और कुछ लिस्ट बनाने के लिए कहा गया था, लिखने के लिए होमवर्क तो था ना? यस मीरा जी। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम दीदी। प्रणाम। प्रणाम। ध्यान के बाद कुछ बोलने का दिल नहीं करता। कल तो मेरे को नींद आ गई थी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, सो जाइए, कोई बात नहीं। हाँ। क्योंकि वो योग आज तो निद्रा, बहुत अच्छे। योग निद्रा हो जाता है जब ध्यान के बाद आप ऐसे ही चले जाएंगे ना सोने के लिए, तो वो उसे योग निद्रा कहते हाँ। हैं। और जब तक आप सोएंगे उतने समय का ध्यान है वो, तो लॉस नहीं है वो, और ज्यादा बेनिफिट है। बैठ के ध्यान आधे घंटे का हुआ और उसके बाद सुबह तक जो सोएंगी तो 5-6 घंटे का आपका ध्यान माना जाएगा। अद्भुत। और अभी अभी अनुभव ही बताने का दिल नहीं करता। शांत रहने का मन करता है, चुप रहने का। अच्छी बात है। अनुभव यहाँ पे इसलिए हम अच्छा। साझा करते हैं ताकि औरों को फिर हाँ। प्रेरणा मिले कि ध्यान करना है। नहीं, जी। थोड़ी प्रोग्रेस हो, मतलब थोड़ा तब ऐसे बहुत अच्छा लगता है। एकदम स्टिल होते जा रहे हैं। अच्छी बात है, चलिए, थैंक यू। अ, दीदी एक चीज पूछ रहे थे। परसों एक फुल मून मेडिटेशन आया था दूसरी लैंग्वेज में। हिंदी में नहीं मिल सकता है क्या? होते हैं, हिंदी मराठी सभी भाषाओं में होते हैं, पूरे ऑल ओवर पर इंडिया इसमें, में। हाँ, हिंदी में होने से कर सकते हैं। बिल्कुल होते हैं। आप किसी से मिलिए, किसी ग्रुप में, जो आपके ग्रुप है, मैं तो हूं नहीं ना, तो आप अच्छा। उनके स्टेटस भी देखेंगे तो स्टेटस में भी मिल जाएंगे। फिर सुमित्रा जी से कहिए, आपको अलग से कहीं और से भी होते हैं तो आप ज्वाइन कर ही सकते हैं। आप चले जाइए यूट्यूब पर, पीएमसी आपका कोड वर्ड है, पीएमसी। आप बैठे बैठे यूएसए भी चले जाएंगे, अमेरिका भी चले जाएंगे, अफ्रीका भी चले जाएंगे, पंजाब भी चले जाएंगे, बिहार भी चले जाएंगे। जाइए वहां पे, सब जगह पर लाइव मेडिटेशन चलता ही रहता है। तो यूट्यूब पर आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी पसंद के भाषा, पसंद के ग्रुप के साथ। या किसी ने लिंक शेयर हाँ। किया है, सारे भाषा के एक साथ होते हैं। ये सारे भाषा के एक साथ होते हैं, वो उसी लिंक पर मतलब लिंक, मतलब आपको ग्रुप पे ज्वाइन करके कोई फायदा तो नहीं है, क्योंकि वहां पे बस मेडिटेशन ही हो रहा है। जो आप लाइव में भी ज्वाइन करेंगे आपको वो पूरा बेनिफिट नहीं, मिल। यही अच्छा लग रहा है। कोई एक बात ही नहीं, जगह है। कोई बात हाँ। नहीं, ऐसे एक जगह से नहीं बन के रहना कभी भी। ये आदत बुरी अच्छा। आदत है, अटैचमेंट हो जाता है। ये मेरा हाँ। ग्रुप कभी नहीं हाँ। करना। सब जगह जाओ, पत्री सर ने बोला सबकी बातें सुनो, जाके देखो वो कैसा करते हैं, जाके देखो ये कैसा करते हैं। सब अच्छा लगता है। एक जगह पे जुड़े हैं ठीक है, एक जगह पे करते रहिए रोज, लेकिन उसका भी स्वाद लीजिए। घर का खाना हमेशा बोरिंग नहीं हो जाएगा, होटल में भी तो जाना है ना। तो कभी कभार बाहर जाके भी देख लीजिए। चलिए, तो आज का हम बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं, समय हो रहा है। तो पहले हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, हाउ टू हील योर लाइफ। सुन। जी, सब अपने आप को म्यूट कर लें। सब म्यूट है, ओके फाइन। सुमित्रा जी निकल गई है शायद, वो करती, या निकल गई है। ओके, सो
2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि बार बार यही बात याद दिलाई जा रही है कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, चाहे वो मेरा व्यक्तित्व हो या जीवन में घटने वाली घटनाएं हो या मेरे जीवन में आने वाले व्यक्ति हो, ये सारे जो अनुभव हमको मिल रहे हैं व्यक्तियों से या घटनाओं से या अपने आप से, इस सब का कारण कहाँ छुपा हुआ है? हमारे मन से छुपा हुआ है। हमारे मन में कुछ बातें ऐसे बैठ गई हैं। तो क्यों बैठ गई हैं? कहाँ से आई हैं हमारे मन में ये बातें? हमारे बचपन से। तो हमारे बचपन में कहाँ से आई? माँ बाप भाई बहनों की वजह से। तो क्या हम उनको दोषी ठहराएं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि उनको भी उनके माँ बाप और उनके भाई बहनों और उनके समाज ने उनको कुछ अनुभव दिए और उन्होंने हमें पास ऑन कर दिया, उसको बस गिफ्ट पासिंग होता जा रहा है। आपको मालूम है कि पहले शादियों में ना सिर्फ घड़ी या फिर कुछ ऐसे एक आध चीजें होती थी जो रिपीटेडली दी जाती थी। तो हम लोग क्या करते थे, मतलब उस समय के लोग क्या करते थे कि आज जो मिली है, घर प्रवेश हुआ, गृह प्रवेश हुआ तो दसियों घड़ियां आ गई। तो पैकिंग ऐसे ही रखा जाता था, किसी और का गृह प्रवेश होता तो वो ऐसे ही पास ऑन होती चली जाती थी। घुमा फिरा के कभी फिर आगे चल के हमारे ही बच्चों के गृह प्रवेश में वो घड़ी घूम के हमारे ही घर आ जाते। ऐसे ही मजाक कर रही हूं। तो इसी तरह से भाव जो मुझे मिलता है मैं उसे देता चला जाता हूं। तो बार बार हर चैप्टर में यही बात वो दोहरा रही हैं कि बचपन की वजह से चेक करो चेक करो चेक करो। अब चेक कर लिया भाई, पता चल गया। हाँ भाई, माँ बाप ने बहुत हमको स्ट्रिक्टली कुछ बातें कह कह के हमारे दिमाग में बिठा दिया। अब क्या करना है, कैसे बदले, बदलाव कैसे लाएं? पहले प्रॉब्लम को समझना है, डॉक्टर की तरह ट्रीट करना है। तो पहले डायग्नोसिस होगा, उसके बाद में ट्रीटमेंट। तो ये कहती है कि हम जो पैदा होते हैं, बेबी, जो भी बेबी पैदा होता है वो परफेक्ट होता है, वो किसी की नहीं सुनता। उसको जैसे मन में आए वो वैसे व्यवहार करता है। उसको जब रोना है वो रोएगा, उसको जब खाना है खाएगा, तुम जबरदस्ती खिलाओगे नहीं खाएगा वो बस परफेक्ट है। वो अपने आप को बहुत ही परफेक्ट मानता है, वो अपने आप को बहुत प्यार करता है, वो अपनी ही उंगलियों से खेलता है, अपने ही शरीर को टच करता है। वो तो जबरन पेरेंट्स, बाहर की दुनिया वाले उसको खिलौने हाथ में थमा देते हैं, वरना वो अपने आप में हवा में हाथ चला के भी खुश है। उसको कोई इमोशन आता है, रोने का मन करेगा रोएगा, हंसने का मन करेगा हंसेगा। ये नहीं देखेगा कि कोई मुझे देख रहा है नहीं देख रहा है। कोई देख रहा हो तो स्माइल करूं, ऐसा नहीं है। बच्चे अपने आप में भी स्माइल करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। वो परफेक्ट होते हैं। वो अपने इमोशंस को दबाते नहीं हैं। और गुस्सा आया, चिढ़ हुई तो पूरे पड़ोसियों को भी उठा के बिठा देंगे, ऐसे चिल्लाएंगे। गुस्सा है, चिढ़ है तो दिखा देंगे। उनको कि कोई शर्म नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी जग जाएंगे। ऐसी कोई भावनाएं, कोई विचार है ही नहीं उसमें। और अगर हंसना चाहता है तो इतना अच्छे से हंसेगा कि पूरा कमरा जाता है जब एक बच्चा खिलखिला के हंसता है ना। तो अपने हंसी से पूरे कमरे को रोशन कर देगा। और गुस्सा है तो पड़ोसियों को भी उठा के नचा देगा। यानी कि उसको किसी बात का डर नहीं है। अपने ही चेहरे को छुएगा, अपने बाल नोचेगा, छुएगा, करेगा। यहां तक कि जब वो गर्भ में शिशु बन के रहता है ना, तब भी वो पूरी मस्ती करता है। ये नहीं है कि छोटी सी जगह है तो बैठे रहूं। उसका मन हुआ अंगड़ाई लेने का तो वो मम्मी को लात मार के अंगड़ाई ले लेता है। कौन है ये बेबी? हम ही तो हैं वो। हम भी तो उसी एक स्थिति से निकल के आए हैं, यानी कि ये हमारी क्वालिटीज थी। इन क्वालिटीज के साथ ही हम जन्मे हैं। तो बाद में कब बदल गए? जब हमने समाज को देखना सुनना सीखा, वहां से शुरू हो गया। ये मत करो, ऐसे मत करो, मुंह में हाथ मत डालो, रो मत, भूत आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा, पकड़ के ले जाएगा, चुपचाप खाना खा लो। जब बच्चा समझने लग गया तो शुरू हो गए पेरेंट्स के साथ, भाई बहन के साथ
आपके आसपास के जो लोग हैं वो अपने दिमाग से आपके अंदर कोई बातें भरने शुरू कर देते हैं, क्योंकि तुम सुनते हो। बच्चा तो सुनता है, जो जैसा बोलता है वो वैसे सुनता है। बोलेगा नाक में हाथ मत डालो तो वो बोलेगा ठीक है नहीं डालना है। कोई भी बोलेगा, उसको बोलेगा सुसु ऐसे करके जाना है, वॉशरूम में जाके सुसु करना है, वो जाके वहीं करेगा। उसको बोलेंगे पॉटी यहां नहीं करते बेबी, 2-4 बार उसको समझाएंगे, वो पॉटी कहीं भी नहीं करेगा, जैसा बोला जाएगा वैसे करेगा। खाना गिराओ मत बेटा, अच्छे से पकड़ के खाओ, दोनों हाथ से पकड़ो, तो वो दोनों हाथ से पकड़ के खाएगा। लेकिन जब वो छोटू बेबी था, सारा थप 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 थाली में हाथ मार के जो मन में वैसे खाए, गिरा दिए, मम्मी को भी उठा के फेंक दिए, अपने भी पूरा पोत लिए, नीचे जो गिरा है उसे भी उठा के खा रहे हैं। उस स्टेज से इस स्टेज में क्यों आए, कौन है कारण? क्योंकि हमने अपनापन छोड़ दिया, इसलिए। तो फिर क्या, अगर कोई बच्चा बात नहीं मानता है तो अच्छी बात है क्या? अब तो दूसरे कोई बच्चे ये वीडियो देखेंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे, भाई हम तो अपनी मनमानी करते हैं, हम तो बहुत सही है। सच पूछा जाए तो साइकोलॉजी वाइज सही है। बाहर के देशों में बच्चों पे कोई सख्ती नहीं की जाती है, किसी भी तरह की सख्ती नहीं होती है वहां पे, बिकॉज साइकोलॉजिकली बच्चों को ऐसे ही पालना है। वहां तो ज्यादा डांटेंगे तो पुलिस भी पकड़ के ले जाती है, क्योंकि बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये बातें आपके व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। तो आज अगर आपके जीवन में कुछ हो रहा है, इसका मूल कारण क्या है? बार बार वो कहती हैं लिखो, लिखो, लिखो। पहले ये लिखो कि आप कैसे हो, आपके अच्छे गुण और आपके बुरे गुण। आपके अच्छे गुण आपके अंदर क्यों है, इसके पीछे की कहानी आपको पता है। और आपके अंदर कोई बुरे गुण है तो उसके पीछे भी आपको पता है कि कौन सी ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से आप ऐसे बन गए। चाहे वो डर हो, गुस्सा हो, अविश्वास हो किसी पर, आप किसी पे भरोसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? मुझे ज्यादा ना जल्दी से किसी पे भरोसा नहीं होता, हम ऐसे कहते हैं। मैं कहती हूं ऐसा क्योंकि मुझे बचपन से यही सीख मिली। मेरे पापा मिलिट्री में थे और मैं लड़की, तो हमको सिखाया जाता था किसी पे विश्वास मत करना बेटा। उन्होंने किसी और मकसद से कहा, क्योंकि उनकी नॉलेज उतनी सीमित थी कि बच्चों को बस बोल दो भैया कि हमेशा सतर्क रहना है। उनके समझाने का मतलब ये नहीं था कि मेरा जीवन बर्बाद हो जाए इसके पीछे। लेकिन कुछ ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी बातें एक जीवन को कंप्लीटली चेंज कर देती है। स्पेशली बचपन में ऐसी जो बातें आपको सीख के तौर पे दी जाती है। तो मैं अपना एग्जाम्पल देते हुए, मैं हमेशा अपना ही एग्जाम्पल देना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं अपने लाइफ को बहुत एक किताब की तरह पढ़ती हूँ। तो मेरे अंदर क्या बदलाव आया? अच्छी वाली बात यह रही कि मैं कभी, मुझे कोई धोखा नहीं दे सका, मुझे कोई चीट नहीं कर सका, मैं सतर्क रही। मैं हर एक साल हमारा ट्रांसफर होता तो हर साल मैं नए जगहों पे गई हूँ, खतरनाक जगहों में रही हूँ। हैदराबाद में तो नक्सली एरिया में मैं रही हूँ। मैं नहीं डरी हूं, ना मुझे किसी ने धोखा दिया। अब इसका बैड इफेक्ट क्या हुआ? मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, मैं दोस्त नहीं बना सकती, मैं सभी पे शक करती हूं। चाहे वो मेरे साथ 10 साल से मेरा दोस्त बना रहेगा, लेकिन मेरे दिमाग में पीछे चलता रहेगा। सतर्क रहने की आदत जो बन गई है। हमारे काम करने वाली भी इतनी अच्छी हैं, फिर भी जैसे ही कोई सामान, कीमती सामान आंखों के सामने से गायब हो जाता है, झट से दिमाग में आता है शायद काम वाली ले गई, चुरा के ले गई। आदत, शक करने की आदत, अविश्वास की आदत, ये आदत रिश्तों में दरार लाती है। अच्छे संबंध होने के बावजूद आप हमेशा अपने पति या पत्नी पर शक करते रहेंगे। बच्चों पर, बाहर घूमने जाते हैं बच्चे, लेट आ गए, वो बता के जा रहे हैं मम्मी हम फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं। नहीं, शक की आदत
ये जरूर सिगरेट पी रहे हैं, ये जरूर शराब पी के मस्ती कर रहे हैं, ये जरूर किसी और के साथ घूम रहे हैं, ये जरूर कोई नशा करने लगे हैं। हमेशा शक। इससे क्या हो जाता है? रिश्ते बिगड़ते हैं, बच्चे आएंगे, आप ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो आप पे गुस्सा होंगे और आपके रिलेशन खराब, खटास शुरू। तो ये क्वालिटी कहां से आई? हमारे स्पेशली भारत में बहुत सारे पेरेंट्स में ये सारी क्वालिटीज सभी में है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमारे साथ ऐसा ही किया। तो आज हम क्या सीख रहे हैं कि अपने जीवन को बदलना है, हील करो। ये कोई अच्छी बात नहीं है रिश्ते खराब हो। और अब तो ऐसा हो गया है कि हम बच्चों से डायरेक्टली पूछेंगे भी नहीं, तो ये बात हमें अंदर के अंदर खाने लगेगी, चिंता करने लगेंगे, उनके बैग चेक करेंगे, उनके मोबाइल्स चेक करेंगे, हमेशा डर बना रहेगा। डायरेक्टली पूछोगे तो रिश्ता खराब, नहीं पूछोगे तो सेहत खराब, और लंबे समय तक करने पर आपके अंदर बहुत सारा एनर्जी इस तरह से भर जाता है कि आप बीमार पड़ जाते हैं। और कई कई काउंसलिंग सेशंस में सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही बातों को लेकर काउंसलिंग के लिए फैमिलीज आती हैं, माय डियर फ्रेंड्स। पेरेंट्स बच्चों के साथ आते हैं, हस्बैंड वाइफ्स आते हैं, कारण यही होता है ये शक, मुझ पे बहुत शक करती है। तो घर आते ही झगड़ा, फोन नहीं उठाया तो झगड़ा। कौन नहीं कर रहा है? सबके फैमिली में ये हो रहा है। मैंने फोन किया था, आपने नहीं उठाया, देखो मैंने कितने कॉल किए, आप किसको मैसेज कर रहे हैं। होता रहता है। मेरे से ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है क्या? संडे भी ऑफिस जा रहे हो, कोई तो चक्कर जरूर है, इसीलिए आप संडे फैमिली के साथ नहीं किसी और के साथ घूमने जा रहे हो। मतलब नॉन स्टॉप नॉनसेंस बनता ही रहेगा। और कारण क्या है? बहुत ही छोटा सा है कि बचपन में ये एक बीज आपके दिमाग में गिर गया था। हमें बस गलतियां देखने की आदत है। आप कितने ही सुंदर क्यों ना हो, जैसे हम कुछ फिल्म एक्टर्स को देखते हैं, फिल्में कर रहे हो यार, पिक्चर हिट हो रही है, आप फेमस हो रहे हो, आपके पोस्टरें लग रही हैं, फिर भी ये फिल्म हीरो हीरोइन क्या कर रहे हैं? अपने चेहरे को सही करने के लिए बोटॉक्स करवा रहे हैं, नाक सही करवा रहे हैं, तो होठ सुजा रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लास्टिक सर्जरी उनके चेहरे पे चल ही रहे हैं, क्योंकि वो नाखुश हैं अपने आप से। उनको हमेशा अपने अंदर की गलतियां दिखती है, उसको लगता है अरे लगता है मेरी नाक ना थोड़ी मोटी सी है, इसको मैं सही कर लूं। शायद मेरे भवें ठीक नहीं है, इसको मैं ऐसे करा लूं। शायद मेरे होंठ बहुत पतले पतले से हैं, चलो इसको मैं ठीक करा लूं। और जब हम जाते हैं उस तरह के करने वाले ऑफिस में, वो ऐसा नहीं कहते कि नहीं मैडम आप तो ठीक हो, आपके चेहरे के हिसाब से आपका आंख नाक ठीक है, नहीं बोलेंगे वो। उनको धंधा करना है, पैसा कमाना है। वो बोलेंगे मैडम आंखें तो कर ली, आपका थोड़ा नोज जॉब रह गया है, अगली बार आएंगी ना आपका नोज हम ठीक कर देंगे। आप अपना नोज जॉब के लिए जाओगे तो बोलेंगे मैडम आपकी जो होठ है ना, इस पे हम थोड़ा सा ऐसे इंजेक्शन कर देंगे बोटॉक्स का, आप बड़ी सुंदर दिखो। फिर बोलेंगे आपकी एज हो रही है ना, आपकी यहाँ पे जो ऐसे लाफ लाइंस आ रही है, एक ऑपरेशन होता है वहां पे, आपको ऐसे करके हम इसको सही कर देंगे। उनका तो बिजनेस है। तो आपके अंदर का डर आपको नाखुश और नाखुश और नाखुश। और सच में देखो तो दुनिया में आपका इतना नाम हो रहा है, आप एकदम फेमस हीरोइन हो। ऐसी ही बातें हमारे साथ भी हो रही हैं। आप सबसे अच्छे माँ बाप होते हैं, फिर भी आप अपने अंदर की गलतियां, ताकि हमें कोई दोष ना दे कि आप अच्छे माँ बाप नहीं है, इसलिए हम बच्चों पे और सख्ती और सख्ती और सख्ती करते चले जाते हैं। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ, केस स्टडी के साथ इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि क्यों ऐसा होता है। और उनको छोड़ देते हैं, अभी ये नहीं चाहिए। तो रियल प्रॉब्लम क्या है इन सब के पीछे, जड़ क्या है? सेल्फ लव ना होना, अपने ऊपर विश्वास, जैसे एक छोटे बच्चे की तरह अपने ऊपर एक विश्वास और अपने ऊपर प्रेम ना होना। दूसरा भले हमारी कमियां निकाले या ना निकाले, हम खुद की कमियां निकालते रहते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं।
तो अब क्या करना है बदलने के लिए? एक अफर्मेशन बताया जा रहा है, बस इतना कहिए, अब तक मैंने अपने आप को प्यार नहीं किया, अब आई एम टोटली विलिंग टू लव माई सेल्फ, अब मैं तैयार हूं अपने आप से प्यार करने के लिए। आप बोलेंगे अपने आप से कैसे प्यार करूं जब मैं सुंदर नहीं हूं, मैं ऐसी नहीं हूं, मेरे अंदर ऐसे गुण नहीं है, मैं थोड़ी ना पैसे कमाती हूं, मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, मैं जॉब नहीं करती हूं। ये सभी के लिए है, मैन एंड वीमेन सबके लिए, अपनी अपनी खामियां को बताते हुए हम इतनी लंबी लिस्ट जो बनाते हैं। अब कहा जा रहा है कि अपने आप को प्यार करो। आप बोलोगे कैसे करूं, कुछ लायक ही नहीं हूं मैं। लेकिन पहली बात, एक कदम उठाने के लिए बोले अब मैं तैयार हूं अपने आप को प्यार करने के लिए, तैयार तो हो जाओ। तो इसलिए इसका एक अफर्मेशन बताया जा रहा है, आई एम विलिंग टू लव माई सेल्फ। एंड उसके बाद बोलना है ऑल इज वेल। ये तो पुराना है, थ्री इडियट वाला डायलॉग, सबको याद होगा। ऑल इज वेल, जो है सही है, जो है बढ़िया है, सही नहीं बढ़िया है। ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड, मेरी दुनिया में जो भी माँ बाप हैं, जैसे भी हस्बैंड वाइफ हैं, जैसे भी बच्चे हैं, जैसा भी मेरा बॉस है, जैसे भी मेरा शरीर है, मैं लंबा हूं, नाटा हूं, टेढ़ा मेढ़ा हूं, छोटे बाल हैं, और कुछ जैसे भी हो, मैं स्मार्ट नहीं हूं, हाँ भाई मैं नहीं हूं। इस तरह से अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना, ऑल इज वेल कहना। ऐसा करने पर क्या होगा? कितने बढ़िया तरीके से ये कह रही हैं। ऐसा करने पर आपका मेंटल हाउस क्लीनिंग होगा। जैसे दिवाली पर हम अपना पूरा घर झाड़ झूड़ के क्लीन करते हैं ना, तो यहां से शुरुआत होगी आपके मेंटल घर के क्लीनिंग। तो जिस तरह के घर की क्लीनिंग करने पर कैसा होता है, स्पेशली दिवाली वाली क्लीनिंग कैसे होती है याद कर लो। एक कोना नहीं छोड़ते हैं हम, सज्जा से लेकर डोर तक हर चीज को हिला के रखना होता है। और नियम भी ऐसे ही बने हैं शास्त्रों में कि हर चीज की जगह बदलनी चाहिए, चद्दर से लेकर, सोफे से लेकर, फर्नीचर से लेकर। पूरे साल में आपने नहीं देखा होगा कि सज्जे पे क्या क्या रखा है, लेकिन दिवाली पे आपको निकाल के देखना पड़ता है। तो ऐसे कोई चीज मिलेगी आपको, लगेगा अरे बाप रे कितना बेफालतू का रखा हुआ है, तो बिल्कुल काम का नहीं। और कुछ चीजें ऐसी मिलेगी रिपेयर होने लायक, काम की है लेकिन रिपेयर करने के लिए रखा है, रिपेयर ही नहीं हुई है, फिर आप उसको निकालिए, थोड़ा रिपेयर करके यूज करने के लिए रख लीजिए। कुछ टूटी फूटी मिलेंगी, उसका रिपेयर कर लीजिए। जो बेफालतू की है, सपोजिंग वहां पे आपने कभी न्यूज़पेपर का एक पूरा एक गठरी बना के रख दिया है, अब किस काम का, वो तो फेंकना ही है ना। या किसी कोने में आपको किचन क्लीनिंग कर रहे हैं, किसी एक कोने में आपने देखा है कि सब्जी लेके रखे थे, वो कब पीछे रख दिया पता नहीं, वो सड़ के उसमें फुई आ गई है, तो क्या आप उस बैग को अभी भी रखेंगे? आपको लगेगा ये तो किसी भी काम का नहीं, इसको जल्दी उठा के बाहर फेंको, इसके फंगस से और बीमारी फैलेगी। उसी तरह से जब आप मेंटल वर्क करोगे, क्लीनिंग करोगे, कुछ बातें ऐसी होंगी जिसको उठा के फेंकना ही है, जिसकी वजह से आपके पूरे शरीर को, आपके जीवन को कष्ट और नष्ट ही होने वाला है, उसे फेंकिए। कुछ चीजें हैं जिसको बदलना है, जिसको हम कहते हैं रिपेयर करना है, तो उन बातों को बदलने की कोशिश कीजिए, स्टेप लेंगे। और कुछ अच्छी अच्छी बातें भी हैं भाई, हम इतने बुरे भी नहीं है, तो कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी मिलेगी जिसको आपने संजो के रखा है, कुछ अच्छे गिफ्ट होंगे, मतलब हमारे कुछ बहुत ही अच्छे गुण जो हमारे गिफ्ट हैं भगवान के दिए हुए, उसको और पॉलिश कीजिए और उसको डिस्प्ले कीजिए, दिखाइए। यानी कि अपने टैलेंट को, अपने गुणों को, उसको डिस्प्ले कीजिए। आपको गाना आता है, गाइए। आपको नाचना आता है, नाचिए। आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो बहुत अच्छा अच्छा खाना बना के लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनकी वाहवाही लीजिए। तो हर तरह का क्लीनिंग होना चाहिए। बुरे को उठा के फेंकना है, जिसको रिपेयर करना है उसको सही करेंगे, और जिसको पॉलिश करके डिस्प्ले में रखना है, शोकेस में निकाल के, अरे कितने दिन से ऊपर रखा है, चलो शोकेस में रखते हैं। तो इस तरह से अपने मेंटल हाउस का क्लीनिंग करना है। अब इसको क्लीनिंग करने के लिए अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज को फेंकना है, किसको रखना है? तो फिर से आते हैं वो एक लिस्ट बनाने के लिए। कहती है पहले सारे नेगेटिव आपके बारे में जो बातें हैं उसको लिखिए।
आपके रिलेटिव्स ने जो आपको नेगेटिव बातें कही हैं, मतलब आपको बनाया है, आपके टीचर्स की वजह से जो कुछ नेगेटिव बातें आपके अंदर वो जम गई हैं, आपके फ्रेंड्स की वजह से जो आपके अंदर कुछ नेगेटिव क्वालिटीज आ गई हैं, क्योंकि बचपन में फ्रेंड्स का भी बहुत प्रभाव होता है। बार बार बोलते रहते हैं लेजी है, ये तो लेजी है, ये कुछ नहीं करता है। स्पेशली मैंने बॉयज में, और आजकल तो गर्ल्स भी कर रही हैं, बॉयज में बहुत होता है फ्रेंड्स। हमको नहीं पता है, हमको लगता है लड़के बड़े मस्ती कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो दब रहे होते हैं, क्योंकि बस उनका एक ही उद्देश्य होता है कि मैं नहीं दबूंगा तो ये मुझे अपने फ्रेंड सर्कल में नहीं रखेंगे। तो भले ही आप ध्यान से देखना, 5 लड़कों का ग्रुप होगा, 4 मिलके बात कर रहे होंगे, 5वां थोड़ा पीछे ही खड़ा रहेगा। वो जबरदस्ती का उनके बीच में घुसने की कोशिश करेगा। उस ग्रुप में वही एक लड़का कुछ ज्यादा ही मजाक करने वाला होगा, ज्यादा ही अपने ऊपर मजाक लेने वाला होगा, लेकिन वही सबसे ज्यादा दुखी लड़का होता है। मैंने ध्यान में आने के बाद मुझे ऐसे बहुत सारे बच्चे मिले, और वो जानकर मुझे सच में बहुत दुख हुआ जब उन्होंने बताया कि मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे मोटू कहते हैं, खाने के लिए चले जाओ रेस्टोरेंट में, खा जा, इसके लिए तो कुछ भी कम पड़ेगा भाई, इसको और मंगा के दो, ऐसे सबके सामने बोलेंगे। अरे तेरा एक रोटी से पेट भर जाएगा क्या, ले ले और खा और खा, ऐसे बोलेंगे। वो मजाक करेगा, वो भी हंसेगा सबके साथ, लेकिन उसका दिल दुखता है। और जब कॉलेज लाइफ खत्म हो जाती है, फ्रेंड्स सब बिखर जाते हैं, ये जो दुख, ये जो बातें उसके अंदर बैठ गई हैं, ये बाद में फ्यूचर में भी उसको परेशान करेंगी मरते दम तक। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जैसे लड़कियों का होता है, काली है, खाना बनाना नहीं आता है, इसको बोलना नहीं आता है, इसकी चाल देखो कितनी गंदी है। फ्रेंड्स से शुरू होता है, घर वाले भी कभी किसी को बोलते हैं, उसके बाद में वो हमेशा के लिए, वो चाहे कल को ब्यूटी क्वीन भी बन जाएगी। जैसे आई थिंक प्रियंका चोपड़ा ने इस बात का जिक्र किया अपने हर इंटरव्यू में। वो बताती हैं कि स्कूल में बच्चे उसको बहुत बहुत, उसको चॉकलेट चॉकलेट करके बुलाते थे, क्योंकि उसका रंग थोड़ा सांवला था, और उसके नाक को लेकर, उसका नाक थोड़ा मोटा था तो नाक को लेकर उसको छेड़ा करते, उसके सांवले रंग को लेकर उसको छेड़ा करते। कब तक, मतलब जब तक वो ब्यूटी क्वीन बन के फिल्मों में आई, उसके बाद भी ये चलता रहा। और आज भी अगर वो इंटरव्यू में वो बातें याद रख करती हैं, इसका मतलब उन बातों ने उनके ऊपर कितना प्रभाव किया है। तो इस तरह की जो बातें रिलेटिव से, टीचर से, फ्रेंड से, या ऑफिस में आपके किसी बॉस से, या पड़ोसी समाज से मिली हैं, उनका पहले पूरा एक लिस्ट बनाइए। ये इस तरह है जिस तरह से एक कमरे में अगर 3 साल के बच्चे को बीच में खड़ा कर दो, और चारों तरफ 4 लोग खड़े होके, 10 लोग खड़े होके उसको कुछ ना कुछ बोलते रहो, और देखो वो 3 साल का बच्चा, चाहे वो 100 साल का भी हो जाएगा, इन बातों को वो कभी नहीं भूलेगा। ये बातें उसके अंदर बहुत डीपली जाके बैठ जाएंगी। तो बच्चे ने अपनी फैमिली को नहीं चुना था, ना ही उसने अपने फ्रेंड को चुना था, ना ही उसने अपने समाज को चुना था, लेकिन समाज ने, फ्रेंड ने, फैमिली ने उसको बहुत कुछ इस तरह से दिया। और हर के साथ ये हो रहा है। हम ऐसा नहीं सोच रहे कि किसी एक बेचारे के साथ हो रहा है। सबकी कहानी देखेंगे, सबके पीछे यही स्टोरी है। तो अब क्या करना है, विचार बदलने हैं। अब समय आ गया है विचार बदलने का, और बहुत सुंदर तरीका वो बता रही है। बस एक ही तरीका है। जैसे अगर हम किसी होटल में जाएंगे, बफे में खाना लगा है, सब बढ़िया ही खाना है, लेकिन क्या आप सभी खाने को अपने प्लेट में लेके खाते हैं क्या? कुछ लोग तो खाते हैं भैया, बफे मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, सब खाओ, प्लेट में भर भर के एक पहाड़ बना लेते हैं। लेकिन तरीका क्या है बोलो? अगर बफे में सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है, वेज है, नॉन वेज है, पानी पूरी है, फ्रूट स्टॉल है, आइसक्रीम स्टॉल है, और ड्रिंक्स है, आप बताइए आप कहाँ जाएंगे? जो आपको पसंद है आप वहीं जाएंगे ना, जो आपका फेवरेट है उन्हीं को चुनेंगे। इसी तरह से आप अपने विचारों को भी
अब तो हम तो बहुत अवेयरनेस में हैं। हम पसंद होने के बावजूद हम सोच समझ के चुनेंगे। हम पिज्जा बर्गर के पास नहीं जाएंगे, शायद हम बोलेंगे थोड़ा फ्रूट सलाद खा लेती हूँ, क्योंकि अब ध्यान में जाने के बाद हम ना मसाला खा रहे हैं ना नॉन वेज खा रहे हैं। तो हमारा ध्यान हम अवेयरनेस के साथ चूज करते हैं। उसी तरह से हमें अपने थॉट्स को भी पसंद से चुनिए। यहीं से शुरुआत होगी कि कोई विचार अगर आपको हानिकारक लग रहे हैं, आप उस विचार को बदल दो। चूज योर थॉट्स लाइक डिशेस इन अ बफे, कहती हैं, क्योंकि आपके यही थॉट आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली हैं। तो जस्ट स्टे अवे, उससे दूर रहिए, अवॉइड कीजिए, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए। अब हमको समझ में आ गया है कि मैं ऐसी क्यों हूं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, मेरे बाहर की दुनिया में मेरे आसपास ऐसा क्यों है। वजह समझ में आ गई, मेरी सोच की वजह भी समझ में आ गई, बचपन। उसको मैं बदल नहीं सकती, क्योंकि जिसने दिया उसके साथ भी वही हुआ था। इसके लिए वो कहती है कि वी आर ऑल विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स। तो वो भी वही झेल चुके हैं, माँ बाप, फ्रेंड्स, उन्होंने हमको दिया। हम अब आगे नहीं बढ़ाएंगे इस गेम को, टाइम हो गया है। वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। अब डिसाइड कीजिए कि हमें अपने विचारों को बदलना है। एक लास्ट एग्जाम्पल देते हुए हम यहाँ पे इसको बदलेंगे, इसको अंत करेंगे। कहती हैं कि अगर मेरी मतलब अब ये सिर्फ थियोरी थियोरी हो गया तो समझ में नहीं आता अपने आप को बदलने का मतलब क्या है। अभी अगर मैं बहुत चिड़चिड़ी हूं या गुस्से वाली हूं, मुझे ये पसंद नहीं है, भाई मेरे घर में कमरा फैला हुआ नहीं होगा, हमारे घर में गीले तौलिए बिस्तर पे नहीं दिखेंगे। मुझे जब भी वो दिखेगा मुझे बहुत गुस्सा आएगा, मैं बार बार कहूंगी देखो ऐसा कोई नहीं छोड़ेगा घर में, मुझे बहुत गुस्सा आता है, और मैं तो फिर छोड़ूंगी नहीं, डांटूंगी। तो इसका क्या फायदा होगा? तो इसका मतलब ये कौन सा क्लीनिंग करना है मुझे अपने मेंटल घर का क्लीनिंग में? इस नेचर को, इससे कोई फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। मैं गुस्सा नहीं करूंगी, ये मेरी चॉइस है। आपको पता है कि मुझे बार बार इसी एक चीज से मैं ट्रिगर हो जाती हूं। अब मुझे अपने आप को बताना है कि मुझे ट्रिगर नहीं होना है, क्योंकि इससे नुकसान मेरा हो रहा है। मैं चिल्लाऊंगी, घर का माहौल अशांत होगा, बच्चे उठ के चले जाएंगे, हस्बैंड उठ के चले जाएंगे, पूरे दिन सब लोग मुंह फुला के घूमेंगे, ना बात होगी ना कुछ होगा, घर का माहौल बिगड़ जाएगा। तो चॉइस मेरी है, मैं अपने आप को बदलूंगी, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। लेकिन क्या करें, टावल को देखते ही फिर गुस्सा आ जाएगा, फिर हम उसको अपने आप को बार बार याद दिलाएंगे, नहीं मुझे नहीं करना है भाई गुस्सा। जी हाँ, किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है, समय लगेगा। एक बार नहीं 10 बार कीजिए गुस्सा, 11वीं बार जब आप बार बार अपने आप को टोकेंगे, आप अपने आप को बदल सकेंगे। तो बार बार अगर आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा ना करना आपके कंट्रोल में है। सो मेक अ डिसीजन टू चेंज, कहती हैं। और अपने आप को कैसे बोलना है? हाय, क्या पागल हूं भाई मैं, इतनी छोटी बात को लेके मैं गुस्सा करती हूँ। ये एक तरीका है गुस्से से बाहर निकलने का। ये नहीं है कि आप कंट्रोल कर रहे हो। मैं जी, ये कंट्रोल की बात आती है ना, मैं सभी को ये एक अपना पीस ऑफ माइंड देती हूँ। मैं बोलती हूँ कोई बात कंट्रोल मत करो। कोई भी इमोशन को अगर आप कंट्रोल करते हैं, इसका मतलब वो है, खत्म नहीं हुआ है। गुस्सा को कंट्रोल करने का मतलब अंदर है, और आप अपने दांत भींच रहे हैं, मुट्ठियां कस रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे हैं, इसका इफेक्ट जरूर आप पे होगा। आपको क्या करना है? कंट्रोल नहीं करना है, अपने आप को पहले समझाना है क्या मैं इतनी शॉर्ट टेम्पर हूं, इतनी बेवकूफ हूं, इतनी छोटी बात को लेके गुस्सा आ रहा है। या तो मैं ये कहूं, या फिर इस इमोशन को निकालो, गुस्सा आ रहा है कर लो गुस्सा, डांट दो, लेकिन कंट्रोल मत करो। कोई भी भावना अगर कंट्रोल करोगे, किसी ना किसी दिन ये तो फटेगा। कंट्रोल का मतलब है वो है, उसका अस्तित्व को खत्म करना है। कंट्रोल करोगे तो वो छुपा हुआ बैठा रहेगा, किसी एक दिन ऐसे कूद के आएगा। तो कंट्रोल मत कीजिए, बदलिए।
चेंज, नो कंट्रोल। ओके फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही इस सब्जेक्ट में, हाउ टू हील योर लाइफ। सो अपने अपने नेगेटिव, देखिए ये सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए नहीं है ये सेशन। आप इस बात को प्रैक्टिकली करके इसके ऑथेंटिसिटी, इसके प्रभाव को समझेंगे तो औरों को, जब आपके पास कोई और आएंगे ध्यान सीखने के लिए, जब आप ध्यान सिखाने के लिए जाते हैं, उनके जीवन में जब कुछ ऐसे बातें हो रही होती हैं, तब इस ज्ञान को आप उनके ऊपर लागू कर सकते हैं। आज मुझे शाम में कहीं से कॉल आया, वो मेडिटेटर नहीं है, वो बता रही थी कि हमारे फैमिली में ऐसे बीमारियां हैं, हम बहुत परेशान हैं, किसी ने आपका नंबर दिया, आप ध्यान सिखाएंगी, आप कुछ बातें बताएंगी तो हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो उनको लगता है हम कोई जादू करने वाले हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन हाँ है, क्योंकि अभी हमको बहुत सारी ऐसी बातें पता है। तो आज मैंने उनको बोला एक लिस्ट बनाइए, कल फोन करना, अपने सारे नेगेटिव क्वालिटीज को एक लिस्ट बनाइए, फिर हम उस पर बात करते हैं कि कहाँ से आया, फिर वो भी लिखना कि किसने दिया ये नेगेटिव क्वालिटी। जैसे मैं अभी समझा रही थी, इमीडिएटली मैं उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ। तो इसी तरह से आप भी कीजिए, जब तक आप पेपर वर्क नहीं करेंगे ये बात समझ में नहीं आएगी। खुद पे कीजिए, फिर औरों पे, बहुतों पे करना है हमको। ये ज्ञान सिर्फ अपने लिए नहीं है, हमें पूरे विश्व में घूमकर ध्यान सिखाना है। कौन सा ज्ञान कहाँ काम आ जाए नहीं पता। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते ध्यान करो सब ठीक हो जाएगा, ध्यान करो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं करेगा। फिर ध्यान बोलेंगे इनके पास जाओ तो ये तो सिर्फ इतना ही कहते हैं। वो तो पत्री सर का स्टाइल था। पत्री सर बोलते थे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं जादूगर हूं क्या। कोई आता और पूछता सर मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है, तो धट से गुस्सा करते सर मैं डॉक्टर दिख रहा हूं तुमको, जाओ डॉक्टर के पास। मेरे पास आओगे तो मैं सिर्फ ध्यान दे सकता हूँ, मुक्ति दे सकता हूँ, और कुछ नहीं दे सकता। मुक्ति चाहिए तो मेरे पास आओ, पेट का दर्द और दिमाग का दर्द लेके मेरे पास मत आओ। लेकिन हम ऐसे नहीं है, हम थोड़ा कर लेते हैं, कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग हो जाती है हम लोगों से कि आइए आइए हम समझाते हैं आपको क्या करना है। बत्री सर नहीं करते थे, टाइम वेस्ट नहीं करते थे। वो कहते थे जाओ डॉक्टर के पास जाओ, शादी नहीं हो रही है तो मैं क्या यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी लेके बैठा हूं या मैट्रिमोनी खोल के बैठा हूं, ऐसे ही बोलते थे वो। ओके, सो आज की टॉपिक यहीं पे हम समाप्त करते हैं, आज की बातें, आज का ज्ञान अद्भुत ज्ञान है, सच में बहुत ही प्यारा विषय है। बहुत छोटा है लेकिन देखिए इतना लंबा, और 7 चैप्टर हैं इसके। तो बार बार इसी बात को वो एक्सपेरिमेंट करके, केस स्टडी करके, आपको वर्क देकर इस बात को गहराई से समझा के, क्योंकि शायद आप यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं आपके जीवन में उतनी बड़ी समस्याएं नहीं है, लेकिन जिसके घर में, जिसके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं होंगी, उनको ये एक्टिविटीज लाभदायक होंगी। तो आपके आसपास अगर किसी के जीवन में ऐसा कुछ है तो जरूर इन ट्रिक्स को, इन टिप्स को यूज कीजिएगा। ऐसा कहते हुए आज, और किसी को अगर क्वेश्चंस करना है तो आप हैंड रेस कीजिए। सुमित्रा मैम चली गई हैं, अभी नहीं है यहाँ पे, या है, हाँ है, चलिए कोई बात नहीं, मैं हैंड रेस कीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। नलिनी जी थैंक यू, शालू जी थैंक यू, स्वपन चक्रवर्ती जी थैंक यू, मीरा देवी जी थैंक यू, अजय ठाकुर थैंक यू, एंड सोनम थैंक यू वेरी मच। आप सबके चैट से मैं बात कर रही हूँ, थैंक यू वेरी मच। यस, किसी ने हैंड रेस किया है, हैंड रेस कीजिए, मैं यहाँ पे देख नहीं पा रही हूँ। नीलम जी, यस नीलम जी बोलिए। मैम मैंने पूछना है, ये जो आपका आज का था ये आ जाएगा ना आपके उधर हमारे ग्रुप में? हम्म, आ जाएगा, पूरा नहीं देखा है, पूरा हाँ देखना जी। है आपको जी, बिल्कुल। इसके पहले के, कल के, परसों के भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल मिलेगा हाँ आपको, लिंक होगा यूट्यूब। नहीं देखा मैंने पूरा, मैं ध्यान में बैठी थी, पता ही नहीं चला कि पता नहीं मैं सो गई बीच में क्या, मुझे नहीं पता चला। बहुत अच्छे, बहुत हम्म। अच्छे, हम्म। यही होना चाहिए। बातों का क्या है, बातें बाद में सुन सकते हैं, ध्यान इंपॉर्टेंट है। बहुत सुंदर, मैं बहुत खुश हूँ।
वही तो तो फिर ऐसे वो जाए। सब वेरी गुड, वेरी गुड। यस, थैंक यू। मिलेगा आपको। पवन जी कहिए। नमस्कार नमस्कार। मैम। जो आपने अभी कहा जैसे एक पेज पर अपने नोट्स लिखें कि भाई जो जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं थॉट्स आप में हैं वो लिखें एक पेज के ऊपर, तो उस पे लिखने के बाद उस पे वर्क कैसे करना है फिर? आपको फिर देखना है ये कहाँ से आया। क्या आपके फ्रेंड ने दिया, बचपन में किसने दिया? माँ बाप से ओके। मिला है, फ्रेंड से मिला है, रिलेटिव से मिला है, सोसाइटी से मिला है? ओके। फिर जब आप देखेंगे ये तो मेरा क्वालिटी नहीं है, ये उसने दिया था, इस गिफ्ट को मुझे रखना है नहीं रखना है मेरी मर्जी। मैं हाउस क्लीन कर रहा हूं, घर में क्लीनिंग चल रहा है, अब मेरी मर्जी है क्या मैं उस गिफ्ट को रखना चाहता हूं नहीं रखना चाहता। ओके मैम। ओके ओके। ये मैं नहीं हूं। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, ये गुस्सा कहां से आ रहा है? ये क्लीनिंग वाली कीड़ा किसने दिमाग में डाला? क्योंकि बचपन में पापा जूते मारते थे अगर घर क्लीन नहीं रखते थे, तो पापा ने वो कीड़ा घुसाया और आज मैं वो लेके चल रही हूं। आज अगर कोई खराब करता है तो मैं गुस्सा करती हूँ, क्योंकि मुझ पर उस समय पर गुस्सा किया जाता था। तो ये मैं ओके। नहीं हूं, मैं गुस्से वाली नहीं हूं। अपने आप को पहले हमको वो देखना है कि मैं गुस्से वाली नहीं हूं। नो नो नो, मैं गुस्से वाली नहीं हूं। बार बार हम ऐसा कहेंगे और बार बार अपने आप को चेक करेंगे जब जब गुस्सा आएगा, मैं क्या कर रही हूं? मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, एक्चुअली ये एक्टिविटी बचपन से आ रही है कि पापा ने जो गुस्सा किया था मैं उसको कैरी ऑन करके यहां उसको, मतलब खाया कल का था, उल्टी आज हो रही है। तो वो कारण अगर पीछे का देख लेंगे उसको हम छोड़ देंगे, फिर बदलने में आसानी होगी। नहीं तो हम बार बार कहते हैं नहीं भाई मैं गुस्से वाला हूं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं ऐसा ही हूं। सिर्फ गुस्सा रिलेटेड नहीं, बहुत सारे एक्टिविटीज मेरे आज के तरक्की में जो क्वालिटीज मेरी आड़े आ रही हैं उसको चेक करें। आप अगर ऑफिस में बोलने से डरते हैं, कहां से आया ये डर? जल्दी से चार लोगों में बैठने पर आप फट से पहले नहीं बोलते हैं, चुपचाप मैं तो पीछे बैठ के सुनता रहता हूँ, सब लोग बोल रहे होते हैं, सब मस्ती से डांस कर रहे हैं, हम तो बैठ के देख रहे हैं। क्यों? आप ऐसे क्यों हो? कहां से आया? कहीं से तो आता है ये नेचर। तो वो देख लेंगे तो हम बदल जाएंगे, क्योंकि मैम हम ऐसा यहाँ नहीं है प्रीवियस लाइफ से कुछ कनेक्शन हो? प्रीवियस लाइफ तक नहीं जा रहे हैं। हम इस बुक में सिर्फ इसी लाइफ का देख रहे हैं कि किसने दिया। ओके ओके। प्रीवियस लाइफ की भी बातें होती हैं, वो अलग है, वो भी एक साइंस है। हाँ जी। और डीप रूटेड क्वालिटीज हैं जिनको बदलना बहुत लंबा प्रोसेस है। ये ऊपरी तौर पे जो कुछ बातें हैं जो ध्यान नहीं करते हैं उनके लिए है ये। जब हम पिछले जन्म की बात करते हैं तो वो ध्यानियों का विषय हो जाता है, क्योंकि जब उसके बारे में कुछ साइंस पता ही नहीं है तो डिस्कशन कैसे करें? जिसको केमिस्ट्री नहीं पता है तो उसके साथ केमिस्ट्री के फॉर्मूला डिस्कस करके क्या फायदा होगा? उसी तरह से इस बुक में ध्यानियों का नहीं है ये जनरल किस तरह से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं उसके लिए। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट कोई है? मास्टर मेरा एक सवाल था मास्टर। हाँ जी। मास्टर अभी मैं काम जहाँ मैं काम करती हूँ, पहले तो मैं बहुत जो भी डाउट या फिर जो भी बातें थी फटाफट बातें करती थी। और जो भी टीम के द्वारा जो भी काम थी वो भी फटाफट। अब जब ध्यान में हूँ तो धीरे से जो भी वो लड़ाई की हो या जो भी बक 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 जो बातें हो, तो सभी से मैं पीछे हटती हूँ। अभी ये ऑफिस लोग कहते हैं कि अरे आप पहले वाले सरस्वती नहीं हो मैडम जी, आप पहले जैसे थी वैसे ही रहो। कैसे रहे मास्टर आप? पहले वाले रहे कि ऐसा? एक एक बार तो डाउट हो जाता है, अरे क्या मैं वाकई इतने बदल चुकी हूँ? ऐसा कुछ होता है। तो इसकी क्या क्या करूँ ना? एक एक बार तो मेरा शक में बदल जाता है कि मैं वाकई हूँ या नहीं हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि हम हमेशा दूसरों के कहने पर अपने ऊपर हम तब अपना फोकस लाइट अपने ऊपर करते हैं। कैमरा हमेशा हम्म। जब दूसरा कहता है तब हम अपनी तरफ करते हैं। तो आप देखिए, आप आप अंदर से कौन है? अभी जो है वो अच्छी लगती है आपको,
या जो पहले की सरस्वती थी वो अच्छी लगती है आपको? आपको जो अच्छी लगती है आप वैसी बने रहिए, इसलिए नहीं कि कोई और कह रहा है कि आप पहले अच्छी थी। क्या पता आपका शांत रहना ही सही है, वो आपका डिसीजन है। आपको अभी ध्यान में आने के बाद लगता है क्या बेफालतू का चबर चबर करके अपना एनर्जी मैंने वेस्ट किया, अभी मेरा मन नहीं करेगा, तो वो मेरा डिसीजन होना चाहिए, ना कि कोई और कह रहा है इसलिए। हम्म, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। गाना ही है वो। सच में, हाँ। सच में आपको मास्टर। कौन सा और पसंद, फिर आज से, अभी का या पहले का? नहीं मास्टर, आज का, अभी का आज का, जो है हाँ। वो बहुत यस, एक बहुत है। गांधी जो आ जाता है, अब लगता है क्या बेफालतू का खी 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 खा 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 करना, गॉसिप करना, बात करना किए होंगे उस समय पे, अब ये नहीं अच्छा लगेगा आपको। और ध्यान में आने के हम्म, बाद आपके साथ सिर्फ सही ही होता है, आप सही आज तो, होते जाएंगे। हाँ, यहाँ पर जो भी मैं घर में रहती हूँ, यहाँ के आसपास के लोग भी वही कहते हैं कि ये किसी से बातें नहीं करती है, ये किसी की गॉसिप भी नहीं करती है, ये छेड़ो, ये लोगों से मिलती ही नहीं है। मुझे पसंद नहीं है तो फिर मैं क्यों उनसे मुंह मोड़ू क्यों? इसकी वजह से मैं घर के बाहर जाती ही नहीं। जब टाइम मिलो ध्यान करो या फिर कोई भजन सुनो, बस मास्टर। अपने आप को प्रोटेक्ट करो बस, हमको नहीं चाहिए कोई और गलत एनर्जी, हमें नहीं चाहिए, ये समझ हमको आ हम्म, गई है। तो हमारी चॉइस देखिए, अभी हमको पता है हमको क्या चाहिए, हम वो लेंगे। बफे में हम्म, खाना मिल रहा है, कोई बोलेगा भाई नॉनवेज बहुत टेस्टी है, हम बोलेंगे नहीं भाई हमको नहीं खाना है, हमको नहीं चाहिए, हम्म, अपनी चॉइस का हम खाएंगे। तो आप भी वही कर रहे हो, अपनी चॉइस का जियो। तब कहेंगे कि आप हम्म, मिलती जुलती नहीं हो। नहीं, नहीं जुलना है भाई, हमको नहीं मिलना जुलना है, हमको सिर्फ सज्जन संगत करना है। यहाँ पे 100 भी लोग होंगे, हम यहाँ ज्यादा खुश हैं। वहां 2 लोगों के साथ गॉसिप करना हमको उतना पसंद नहीं आएगा, जितना यहाँ 100 लोगों के बीच में हम सज्जन संगत चुपचाप बैठ के भी करेंगे, हम बड़े खुश हैं यहाँ पे। तो ये हम्म, हमारी चॉइस है। या ब्यूटीफुल चॉइस। बहुत हम्म, खुशी हुई, बहुत अच्छे। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट कोई हैंड रेज करना चाहेंगे? पुष्कर सर के सती मनी साथ में आई हैं, आप अपना कोई अभिप्राय बताना चाहेंगे? अपना परिचय दीजिए, आप कौन? नाम बताते हैं। मेरा कमला रावत। कमला जी नमस्ते। 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 आप सुन रही थी बातें? मेरी लाइफ की सबसे बड़ी दीवार, अभी अभी बुलाया मैंने। अच्छा अच्छा, अभी अभी बुलाया, ठीक है। क्या आपने कभी बातें मेरी सुनी? लाइफ की सबसे बड़ी दीवार है। आपने समझ लिया ऐसा? ऐसा है? स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रॉन्ग सीमेंट की बनी हुई दीवार है, तभी आप ठीक से खड़े हैं। आपका सपोर्टिंग दीवार है वो। अब बोलो। सपोर्टिंग नहीं है। दीवार प्रोटेक्टिंग। ना हो तो घर नहीं होता है। ये सब मेरे को चार पागल बोलते दीवारें हैं, ये होती पागल हो है गया तभी आदमी। एक घर बनता है। चलिए अच्छी बात है, रोज जुड़िए ये और सारे बातें मिलके मेरे को कहते हैं कि ये कभी कभी सुनती पागल नहीं है, होना भी आती अच्छा नहीं है। है। बोलता हूँ इसको। सुनेंगी। उनका जब मन आएगा और समय जब आएगा वो खुद से आके बैठ के सुनेंगी। आपको बार बार कहने से भी क्या हो जाता है, जैसे आज आपने जो सीखा है यही है, बार बार हमारे कहने से सामने वाला ऐसा बन जाता है चिढ़ के कि सही बात बोलने वाला भी हो ना तब भी नहीं सुनना है, नहीं, अंदर का बच्चा। लुई है कहती है सबके अंदर 3 साल का एक बच्चा बैठा है, या तुम उसको कुछ कहोगे वो मान के अपने आप को बदलेगा, या जिद में आके आप कुछ भी कर लो, नहीं सुनना है मुझे, नहीं करना है मुझे। आपने बार बार कह के उनको ऐसा बना दिया है कि वो चाह कर भी नहीं बैठ रही हैं। मैं सीक्रेट आपको बताती हूँ, आप बोलना बंद कीजिए, वो खुद से बैठ के सुनना शुरू करेंगी। हम बार बार किसी बच्चे को बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो मन से नहीं पढ़ता है। आप छोड़ के देखिए, अपने आप मन से बुक लेके बैठेगा, बहुत मन से पढ़ेगा। ये बड़ों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। आप खुद ही पूछ लीजिए, मैंने आज तक कभी कुछ बोला है पिछले 5-6 साल से?
बहुत अच्छे हैं आप, थैंक यू। मत मैं बोलिए, आज भी मत मैं बोलिए। अभी तो नहीं आपने नहीं सबके मैं सामने बोल दिया, जो 5-6 साल से कुछ ना बोले हैं तो अभी भी चुप रहते ना, आप उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, और आपने उनकी तो बिल्कुल बेइज्जती कर दी बेचारी। तो अब कुछ बोल भी नहीं रही, अभी भी कुछ नहीं बोल रही है। पुष्कर जी फंस गए। चलिए, अच्छी बात है। ऐसे ही हंसी मजाक करते रहिए, खुश रहिए। लेकिन जब सती पति साथ में एक सब्जेक्ट को इंटरेस्ट से डिस्कस करते हैं, मैं कहती हूँ दुनिया का सबसे बड़ा सुख वही है। एक परिवार वो में। कहती है मुझे बोलना नहीं आता, बल लोगों के बीच हाँ, में रह के मुझे बोलना नहीं आता। नहीं आ जाएगा, वो भी देख लीजिए आप। अभी केस स्टडी इनका कीजिए कि ये ऐसी क्यों है, ये कहाँ से आया, ये क्वालिटी कब से है, बहुत बचपन से, तो कहाँ से है, आप उसका केस स्टडी कीजिए। सबको ऐसे ही करना चाहिए। जेनेटिक चलिए, दूसरों को भी मौका। जेनेटिक जेनेटिक। नहीं नहीं, नो। आप ही चुन के लाए थे पुष्कर जी इन्हें। जेनेटिक मत बोलिए, कारण होता है। जैसे अभी इतना आप तो पूरी रामायण सुन के फिर आपने कुछ और ही बोल दिया। रामायण यही चली है कि हम ऐसे आज इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना घटी है, किसी की कोई बात है जो चुभ गई है और हमेशा के लिए हमारे अंदर घर कर गई है। तो आज मैं ऐसा एक व्यक्तित्व लेके घूम रहा हूं। इसी को कहते हैं हील योर लाइफ। अपने जीवन को बदलने का समय आ गया है। कारण ढूंढिए, डायग्नोसिस कीजिए, अच्छे डॉक्टर बनिए भाई। हमने तो पूरी एक डॉक्टरेट सुना दी आपको। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगी आप इस पे थैंक वर्क यू। करें। कल मुझे बताएं, कुछ वर्क करके, पूरा दिन है आपके पास। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट कोई बोलना चाहेंगे? और नहीं है तो फिर हम सेशन को एंड करेंगे। मैं सुबह के 9 बजे से बैठी हूँ, मेरे सेशन पे सेशन चल रहे हैं। ओके मैम। तो मैं अगर क्वेश्चंस है तो हम कैरी ऑन करते हैं, वरना हम इसको एंड करेंगे। यस मास्टर, किसी का कोई सवाल? हाँ जी मैम, ये बोलिए बताइए, सर। अगर ध्यान में रह के हमको नींद आ जाए तो ये बढ़िया है या कैसा है? बढ़िया है, सो जाइए। क्योंकि आपको उतनी रिलैक्सेशन की जरूरत है। इसको आदत मत बनाइए। बिगिनिंग में सभी को नींद आती है, सो जाइए। हम्म। हाँ, कोई गलत तो नहीं। ध्यान में रह के हम सो भी जाए तो कोई वो नहीं है, हाँ, बुराई लेटिए, नहीं है। तो बैठे बैठे, बैठे बैठे, ये मेरा कहना नहीं है, मास्टर्स ने कहा है कि बैठे रहिए। सोने का मतलब चद्दर ओढ़ के सोना नहीं है। बैठे रहो। बैठे बैठे अगर आप ध्यान में बैठे हैं, नींद आ गई है, सो जाते हैं, सो जाइए, कोई बात नहीं। पूरी रात आप ऐसे ही बैठे रहेंगे तब भी वो योग निद्रा में माना गया है। अब बैठे बैठे ध्यान में बैठे बैठे, क्योंकि इस शरीर को कंफ्यूजन है। इतना रिलैक्स वो तभी होता है जब उसको सोने के लिए कहा जाता है। तो जब हम ध्यान में रिलैक्स होते हैं तो शरीर कंफ्यूज हो जाता है, ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि ये मुझे सुला रहा है या क्या करना चाह रहा है। तो वो सो जाता है। उसको क्या पता है कि जैसे ही शरीर रिलैक्स हुआ, खराटे मार के सो जा बेटा। तो कुछ हम्म। दिन खर्राटे मार के सो जाइए। फिर क्रमेण ये आदत छूटती चली जाएगी, क्योंकि ध्यान अनुभव, क्योंकि आपको बाद में बार बार उठना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मैडम ने जी बोला सोए तो खर्राटे मारते हुए सो जाओ, ऐसा मत करना। सो जी जाएंगे, जी जी। फिर अवेयरनेस में आके फिर उठ के बैठो, फिर ध्यान ओके। कंटिन्यू करो। ठीक है, सो जी। जाने से कोई कुछ नहीं होता है, अच्छी बात है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल? मैम, ये जो आपने नेगेटिव पॉइंट्स लिखने के लिए बोले हैं, और ये जिस पे वर्क करना है हमको, तो उस पेपर का फिर क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं, बाद में डस्टबिन में डाल दो। ये तो होमवर्क है भाई, थोड़ा सा वर्क करने के लिए बस, और ओके। कुछ नहीं। मैं भी कितने पेपर्स नोट्स बनाती हूँ, इतने इतने बनते हैं पूरे, मैं तो डस्टबिन में डालती हूँ। घर में कितना कचरा रखेंगे। ताकि जो बोलना है बोल दिया, यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, पेपर का क्या है। यहाँ पे तो प्रोसेस हो रहा है। डॉक्टर जब लिखता है, उसको प्रिस्क्रिप्शन को क्या हम जोड़ के तिजोरी में रखते हैं? हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, फेंको उसको। हमको ट्रीटमेंट करना है अपना, क्योंकि इसका इफेक्ट हमारे ऊपर आज। मैं ऐसी हूं, जैसे हम लोग सब, कितने ही लोग अपने लिए कितना कितना बोल रहे हैं, नहीं मुझे तो बचपन से बोलने की आदत नहीं है, नहीं मैं तो ऐसी ही हूं। ये सब कहाँ से आया? इसको देख रहे हैं आज हम। हमको बदलना है। मैं घर से बिल्कुल नहीं निकलती हूँ, मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ। मैं लोगों के बीच में बोलती नहीं हूँ, मुझे बोलना नहीं आता है।
मैं डांस नहीं करता हूँ, कितने जेंट्स तो बोलेंगे मैं तो डांस नहीं करता हूँ। अरे खुल के रहोगे तो अपने आप अंदर से भी अच्छा, नाचने लगोगे और बाहर से भी। तो यस फ्रेंड्स, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिसको चेक करना है, चेंज करना है अपने अंदर कुछ। आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो इस पे वर्क कीजिए, वरना बस सब्जेक्ट सीखिए, औरों को बताइए जिसको कोई तकलीफ है तो। यस, बाहर से अंदर से। चलिए, यस किसी मास्टर, ने किसी हैंड और रेज का नहीं कोई। किया है तो क्या हम सेशन को एंड करें? ज्योति बहन, आप कुछ बोलते नहीं। यस मैम। ज्योति जी, मुझे आपका नंबर भी चाहिए था, आप दीजिए मुझे नंबर, आपकी सेवाओं की जरूरत है मुझे। हाँ हाँ, ले लो ने 922 हाँ, 972। 922 222। ओके, 92271 या 42 42 830। 830। मैं हाँ, रिपीट करती हूँ, 922 71। 7142 830। हाँ, ओके, सही है। थैंक यू मैम, आपकी सेवाओं की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें जो भी मिलता है उनको काम में लगाना है। ओहो, कुछ नहीं, हाँ नो बिल्कुल। प्रॉब्लम। ठीक है। यस। आप सरोज मैम ने जो बोला ना कि हिमालय पे जाके भी आप ध्यान कर सकते हो, बस इसके बाद तो मैं ज्ञानगंज में ही चली गई, ओ माय बाबा जी गॉड। के पास ही चली गई। तो चलो ले फिर चलते हैं लाड़ी मैम। महाशय के बहुत बाजू में अच्छी बैठ है, गई, यस लाड़ी महाशय के ज्योति, बाजू में बैठ गई। बहुत पहुंच गई, अच्छी, बातें बहुत की। अच्छी, बहुत अपनी बात हमारा। की जानते थी ने, ओके। फिर आगे नहीं, छोटी क्वेश्चन मत बात। कीजिए। सुनना। उन्होंने क्या किया हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, वो जो कहेंगी बस उतना सुन के उसको वहीं पे एंड, जब वहां हम जाके क्वेश्चन। बाजू में बैठ गई। हाँ माँ बस। अवतार बाबा ऊपर ऐसे बैठे थे, कुछ शिला जैसा था उसके ऊपर बैठे थे और सब नीचे राउंड में बैठे थे। तो या मैं लाडी मैम। माँ के ओ, बाजू में बैठ गई, बहुत अच्छे। वहां बैठ गई और बस ध्यान किया। फिर आपने बोला ना कुछ के आंख खोलो ये करो, तो मेरी आंख ही नहीं खुले, आंख ही नहीं खुले, बहुत इतना अच्छे, भार लगा था, बहुत मन अच्छे। ही नहीं कर के मैं आंख खोलूं। तो मत ना खोलिए, हाँ। ऐसा जब होता है आंख मत खोलिए, ये मौके बार बार नहीं आते हैं तो आंख नहीं खोलना, कंटिन्यू करना, ठीक है। और जब ओके। सपने में आए थे ना मुझे, माँ अवतार बाबा सपने में आए थे और आत्मज्ञ बोले आपको आत्मा स्वरूप की अनुभूति करना है तो ये श्लोक रोज पढ़ना है। तो दो दो लाइन का वो मतलब श्लोक जैसा मंत्र था, तो मुझे याद नहीं रहा। तो मैंने बोला कि बाबा जी मुझे तो इतना लंबा कैसे याद रहेगा, तो मैं लिख दूं। तो बोले हाँ लिख दो। तो कोई एक 10-11 साल की बेटी आई, मेरे मुझे पेन और कॉपी दिया, बोले आप इसमें लिख दो। तो नेति नेति शब्द लिखा और आंख खुल गई। फिर उसके बाद तो मैंने ऑनलाइन ऑनलाइन अवतार बाबा जी का फोटो भी मंगवाया, मेरे रूम में लगाया है। और आप वो श्लोक भी ढूंढ सकते हैं जहाँ पे नेति नेति हो, और महावर हाँ, बाबा तो इसके लिए तो आपको मैंने इसके हाँ। लिए तो मैंने 2.5 लाख का संकल्प किया था मंत्र यूट्यूब पे से लेके, और 1,20,000 मंत्र जाप पूरा किया। लेकिन मेरा माइंड ऐसा हो गया ना कि मैं घर से ही भाग जाऊं, बद्रीनाथ चली जाऊं और बद्रीनाथ के रास्ते रास्ते चली जाऊं तो वहां मुझे माँ अवतार बाबा मिलेंगे। ऐसा ही मैं भी सोचती हूँ मैम, इतना मगज मेरा हो गया था। फिर ये मैंने भी वो मेरे को मंत्र लगता है कि बद्रीनाथ पे ही मुझे मिलेंगे। हाँ, बद्रीनाथ के रास्ते से चली जाऊं और वहां से ही जो होना है वहां से ही होगा। मिले नहीं मिले बस मैं वहां से पैदल चली जाऊं, ऐसा ही मन में आया चलो था। दोनों चलते हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं दोनों होता है, मिलके चल आपको घर दोनों मिलके बैठकर। चलते हैं। नहीं नहीं, नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलिए। कोई भी गलत डिसीजन ना लिया जाए। ध्यानियों को ध्यान में ही आपको सारा मैसेज मिल जाएगा, कब जाना है, कैसे जाना है, पूरा पूरा मैसेज। जब तक पूर्ण रूप से क्लैरिटी ना हो कोई स्टेप नहीं उठाना। इसको फिर पागल, इसीलिए तो फिर बोलते हैं कि पागल हो जाता है इंसान ध्यान कर। हम उसकी वजह ना बने।